ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम री एंट्री टोकन जो ना कि ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन टिकट है उसे किस तरह से तिरुमला में लिया जा सकता है, साथ ही कौन से ऑफलाइन टिकट से हमें जल्दी दर्शन मिलते हैं, कौन कौन से विकल्प ऑफलाइन टिकट्स में हमें उपलब्ध हैं और क्या बिना कोई टिकट के हम दर्शन कर सकते हैं या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तिरुमला में 3 तरह से आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन टिकट लेकर आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन टिकट्स जो कि SSD यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट्स है, साथ ही दिव्य दर्शन टिकट्स जो कि चल के जाने वाले मार्गों में मिल रहे हैं। और बिना कोई टिकट के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये धर्म दर्शन कहा जाता है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए संस्थान ने एक पहल की है जिससे कि आप इस धर्म दर्शन यानी बिना कोई भी टिकट के आप डायरेक्टली अगर जाते हैं तो आपके टाइम को किस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभार 10 घंटे 20 घंटे पार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है अगर आप बच्चों के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि अगर आप किसी वजह से इस तरह के सिचुएशन में फंस जाते हैं तो किस तरह से आप अपने दर्शन टाइम को घटा सकते हैं। तो समझते हैं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट्स कोई भी टिकट नहीं है तो क्या किया जाए। आप अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट कोई भी टिकट नहीं है तो आपको नारायण गिरी गेस्ट हाउस के साथ साथ जो शेड्स हैं वहां से आपको बहुत लंबी क्यू में लगना पड़ता है। इस लंबी क्यू में होते हुए आपको वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 तक पहुंचना पड़ता है। इस वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 तक पहुंचने के लिए आपको 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है उस दिन के रश के हिसाब से। वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 के बाद बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक एक कंपार्टमेंट में बहुत लोगों को बैठाया जाता है। कुल मिला के बहुत ज्यादा घंटे लग जाते हैं इस धर्म दर्शन के लाइन में लगते हुए। इसीलिए संस्थान ने एक सोल्यूशन दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये नारायण गिरी शेड्स है जो कि बहुत लंबी लाइन है। यहाँ से होते हुए आपको वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 तक पहुँचना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा देर हो जा रही है और आपको लग रहा है कि अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो जैसे ही आप वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 तक पहुंचते हैं आपको री एंट्री टोकन दिया जाता है, जहां पर आपको एक स्लॉट यानी कि आपको एक टाइम दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो कंपार्टमेंट में वेट कर सकते हैं। ऐसे कंपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 15-20 कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा रश है तो ये सारे एक एक कंपार्टमेंट खाली करना होता है, उसके बाद दूसरे कंपार्टमेंट में लोग आते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं तो री एंट्री टोकन को लेकर आप वहीं से वापस बाहर निकल जाएं, यानी वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से आप बाहर निकल जाएं और फिर आलवाल टैंक जो कि 4 माड़ वीधि यानी मंदिर परिसर के पास ही है, वहां से आपको फिर से इस री एंट्री टोकन को लेकर अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आपका टाइम आता है यानी आपके स्लॉट टाइम पे आप री एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है और 2-3 घंटे में ही आपको दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पूरे लाइन को लगकर वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 तक जाकर री एंट्री टोकन लेकर बाहर निकल जाए और वहां से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स को स्किप करके आप डायरेक्टली आलवाल तोटा वहां से री एंटर करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको री एंट्री टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाहर निकल सकते हैं और वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से धर्म दर्शन यानी बिना कोई टिकट के भी आप दर्शन कर सकते हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट के ना होने के बाद भी आप आसानी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये टिकट्स भी बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पर भी आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अगले ऑफलाइन टिकट्स के बारे में जानते हैं, जो कि स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स है। याद रहे सारे ऑफलाइन टिकट्स फ्री होते हैं। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स यानी इसमें एक स्लॉट दिया जाता है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। इन टिकट्स को लेकर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं। अगर रश कम हुआ तो इससे भी कम समय में आपका दर्शन हो जाता है। ये टिकट्स सिर्फ तिरुपति में मिलता है, तिरुमला में नहीं मिलता। हर दिन 20 से 25 हजार कुल मिला के एक दिन के कोटा को रिलीज किया जाता है इन ऑफलाइन काउंटर्स में, और जैसे ही ये कोटा खत्म हो जाता है काउंटर्स बंद हो जाते हैं। ये सारे टिकट्स उसी दिन के टिकट आपको मिलते हैं और जैसे ही उस दिन के टिकट के कोटा खत्म हो जाते हैं अगले दिन अर्ली मॉर्निंग के टिकट्स मिलते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे तक के टिकट्स मिलते हैं। और जैसे ही ये कोटा खत्म हो जाता है काउंटर्स बंद हो जाते हैं। ये काउंटर सुबह 5 बजे खुल जाते हैं, इसीलिए
जितनी जल्दी हो सके आप इन काउंटर्स तक पहुंचे ताकि आपको आसानी से टिकट्स मिल पाए। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स तिरुपति में 3 जगह में मिलते हैं। सबसे पहला गोविंदराजू सत्रम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, दूसरा विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के फ्रंट में है, और तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के एकदम सामने है, यानी ऑपोजिट है। अब चलते हैं दिव्य दर्शन के टोकन्स यानी कि चल के जाने वाले दोनों मार्ग अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम, इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों में दिव्य दर्शन टिकट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अलिपिरी मेट्टू मार्गम के बारे में। यहाँ पर डायरेक्टली आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम नहीं जाए, सबसे पहले आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स जाए, वहाँ पर आपको अलिपिरी मेट्टू मार्गम के टिकट्स मिलते हैं। सुबह 2 बजे से ही भूदेवी कॉम्प्लेक्स में काउंटर्स खुल जाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं उतना बेहतर होगा, और उसी लिए आप सुबह जल्दी पहुंचे भूदेवी कॉम्प्लेक्स और टिकट्स ले लें और उसके बाद यात्रा शुरू करें अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए। जैसे ही यात्रा आप शुरू करते हैं और 2000 स्टेप्स को क्रॉस करते हैं, आपको गाली गोपुरम नामक एक स्थान मिलेगा। वहाँ पर आपको टिकट्स को स्कैन कराना पड़ेगा जो कि आपने भूदेवी कॉम्प्लेक्स में लिया था। जब तक उस टिकट को स्कैन नहीं कराते तब तक वो टिकट वैलिड नहीं होता है, इसलिए स्कैनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये था अलिपिरी मेट्टू मार्गम के बारे में सारी डिटेल्स। अगला है श्रीवारी मेट्टू मार्गम जो कि तिरुपति से थोड़ा दूर है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम दोनों के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से कंटिन्यूअसली बसेस चलती हैं और प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, इसलिए कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए आपको टोकन्स यानी दिव्य दर्शन टोकन्स 1250th स्टेप पर मिलता है। दोनों चल के जाने वाले मार्गों में स्टार्टिंग पॉइंट में ही लगेज काउंटर्स हैं जहां पर आप लगेज सबमिट करके उसके बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये टिकट्स भी बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पर भी आपको स्लॉट्स मिलते हैं, उसी स्लॉट के हिसाब से आपको भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। दिव्य दर्शन टोकन्स की भी एंट्री पॉइंट ATGH ही है जैसे कि स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स हैं। यहाँ पर भी आपको 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत लोगों का ये सवाल था कि अगर हमने ऑनलाइन टिकट लिया है तो क्या हमें दिव्य दर्शन टोकन या SSD टोकन मिल सकता है? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है क्योंकि बहुत लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं भी मिला है। यहाँ अगर आपने आधार कार्ड ऑनलाइन में दिया है तो वो आधार कार्ड सिस्टम कभी कभी कैच कर लेता है और SSD या दिव्य दर्शन टिकट्स लेते समय आपको नहीं मिलता। संस्थान की तरफ से गैप 30 डेज का माना गया है। कोई भी टिकट के थ्रू अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो दूसरा टिकट आपको 30 दिन के बाद ही मिल सकता है, तभी आपका दर्शन वैलिड होगा और तभी आपको दूसरा टिकट मिलेगा। अगला है ऑफलाइन टिकट जो कि थोड़ा कॉस्टली है। ये टिकट है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट जो कि तिरुपति एयरपोर्ट में मिलता है। करंट बुकिंग के थ्रू आपको मिलेगा। साथ ही गोकुलम जो कि तिरुमला में है वहां पर भी आपको श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स मिलते हैं। ये टिकट्स 10,500 के टिकट होते हैं जिसमें 10,000 का डोनेशन और 500 का टिकट होता है पर पर्सन। ये VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है, यानी आपको 1 घंटे में ही दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ही नजदीक से दर्शन होता है, यानी मोदटी गड़पा जो कि भगवान के एकदम नजदीक आपको दर्शन कराया जाता है। ये टिकट भी आपको ऑफलाइन में उपलब्ध होते हैं। यहाँ एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है और 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए बच्चे के माता पिता और अगर बच्चे के सिबलिंग्स यानी भाई या बहन है तो उन सभी को फ्री एंट्री मिलती है सुपथम एंट्री से। उन्हें कोई भी टिकट लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही NRIs अगर दर्शन कराना चाहते हैं तो वे भी ऑफलाइन में डायरेक्ट टिकट ले सकते हैं 300 रुपीज के, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। 300 रुपीज वे डायरेक्टली ATC सर्कल में जाकर अपने पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट्स साथ ही स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर 300 रुपीज के टिकट्स अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ले सकते हैं। साथ ही आर्मी पर्सनल के लिए भी ये सुविधा है, वे डायरेक्टली जाकर ATC सर्कल में 300 रुपीज के टिकट ले सकते हैं। याद रहे यहाँ आर्मी पर्सनल के फैमिली मेंबर्स को अलाउड नहीं है, सिर्फ जो लोग आर्मी में है और सर्विस में है उन्हें ही डायरेक्टली 300 रुपीज के टिकट मिलते हैं। साथ ही VIP ब्रेक दर्शन के थ्रू भी आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं अगर आपने रिकमेंडेशन लेटर्स लिया है MP MLA या CMO ऑफिस से। अगर आपको इस रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू टिकट चाहिए तो अगर आपका कल के लिए दर्शन चाहिए तो पहले ही दिन आपको JEO ऑफिस में जाकर लेटर को सबमिट करना पड़ता है। उस लेटर के एक्सेप्टेंस के बाद आप जाकर 300 रुपीज के टिकट्स लेकर दर्शन कर सकते हैं। एक लेटर में मैक्सिमम 6 लोग दर्शन कर सकते हैं। अभी की जो स्थिति है फ्राइडे सैटरडे एंड संडे
3 दिन वीआईपी ब्रेक दर्शन को कैंसिल कर दिया गया है। अब सिर्फ मंडे से लेकर थर्सडे तक ही वीआईपी ब्रेक दर्शन को अलाउ किया जा रहा है, इस बात की जानकारी रखें। तो ये थे सारे ऑफलाइन विकल्प जो कि अवेलेबल हैं अगर आपको ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिलते। यहाँ याद रखें 300, 500 सीनियर सिटीजन अंग प्रदक्षिणा टिकट्स और सेवा टिकट्स कोई भी ऑफलाइन में नहीं मिलते। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा टिकट्स हर दिन मिलते हैं सीआरओ ऑफिस के पास में, आप जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप लकी हुए, आपको लकी डिप में अगर मौका मिलता है तो आप रजिस्ट्रेशन करा के पैसे देकर अगले दिन सेवा देख सकते हैं। तो ये एक ऑफलाइन फैसिलिटी है सेवा को लेकर। बाकी कोई भी टिकट्स आपको ऑफलाइन में नहीं मिलते। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।